कल 30 हजारी कोर्ट में एक सीबीआई रेड हुई थी। एक ट्रैप हुआ था जो मैंने करवाया था। अब इस रिलेशन में बहुत सारी बातें चल रही हैं। क्यों करवाया था इस बारे में किसी को नहीं पता। कुछ बातें शेयर मैं आप लोगों से करना चाहती हूँ। कुछ दिनों पहले मुझे एक क्लाइंट मिला था। क्लाइंट क्या, बहुत ही एक गरीब आदमी था। गरीब मतलब इस हद तक का गरीब जिसके घर में खाने को भी कुछ ना हो, इस तरीके का। गाड़ियां धोने का वो काम करता था। उसके ऊपर एक मुकदमा दर्ज हुआ निहाल विहार पुलिस स्टेशन में। उसके रिगार्डिंग उसके घर वालों ने हमें अप्रोच किया कि उन्हें मतलब बेल करवानी है, उसकी जमानत करवानी है। जमानत के लिए हमने एक एप्लीकेशन लगाई जो कि कहाँ पे लिस्ट हुई, 30 हजारी कोर्ट में 178 नंबर रूम में सेशन कोर्ट। तो मैं अपने बारे में बता दूं, मेरा नाम निशा गौड़ है। मैं एडवोकेट हूं पेशे से, और मैंने उसकी एप्लीकेशन लगाई थी। धनुष राज जिसका नाम था। तो शुरुआत में एक नॉर्मल मतलब जो जैसे होता है, बेल लगी है, हम गए हैं। तो पहले दिन जैसे हम गए तो वहां पे जो रीडर थे जो अरेस्ट हुए हैं, संजीव सुदाना, उसने मुझे कहा कि आप ये विड्रॉ कर लो। तो मैंने कहा क्यों? तो उसने कहा कि ये अलाउ नहीं होगी। तो मैंने पूछा कि अच्छा ठीक है, आर्गुमेंट कुछ कुछ होगा, मतलब जैसा भी तो करेंगे उसको, जो भी करेंगे। बोले नहीं नहीं नहीं, तो डिसमिस हो जाएगी, मैं आपको बता रहा हूँ पहले ही। तो मुझे लगा ये कैसा आदमी है। तो मुझे लगा कोई बात नहीं, आप आर्गुमेंट करवाओ, होगी तो हो जाएगी, कोई बात नहीं है ऐसी। तो हमने मतलब आर्गुमेंट सच कुछ हुई नहीं, 2 बातें हुई और वो बेल डिसमिस हो गई। ठीक है, कोई बात नहीं, ऐसा हो जाता है, पहली बेल डिसमिस हो जाती है, कोई बात नहीं है। उसके बाद मेरी उस केस के आईओ से बात हुई। आईओ ने मुझे एक बहुत ही अजीब बात कही। उसने मुझे कहा वो आपसे कुछ चाहते हैं और आप उनको दे नहीं रहे हो, तो आपको बेल कैसे मिलेगी? मैंने कहा कौन? तो मैंने कहा कंप्लेनेंट कुछ चाहता है। तो उसने कहा नहीं, कंप्लेनेंट नहीं, माननीय कोर्ट आपसे कुछ चाहती है और आप दे नहीं रहे तो आपको बेल नहीं मिलेगी। मैंने कहा अच्छा, वो मतलब उनका कहना था वहां के कोर्ट स्टाफ से आप मिलो। तो मुझे कुछ चीज़ें समझ आने लगी कि कुछ ऐसा गलत वहाँ पे हो रहा है। तो मैं वहाँ के जो रीडर था संजीव सदाना, उससे मिली। वो बात सच थी। उसने मुझसे 30 हजार रुपये की डिमांड करी कि 30 हजार रुपये आपके लगेंगे, आपकी बेल हो जाएगी, और नहीं देंगे तो बेल नहीं होगी, भूल जाओ इसको कि बेल हो जाएगी। तो ये मेरे लिए बहुत ही शॉकिंग था। पहले तो ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा शर्म की बात थी कि एक पुलिस वाला मुझे कह रहा है कि कोर्ट आपसे कुछ लेने के बाद आपको जमानत देगी, नहीं तो नहीं मिलेगी, कुछ भी कर लो। कहीं ना कहीं इट वाज अ चैलेंज फॉर मी। मेरे लिए एक चैलेंज था कि भाई आप या तो हाई कोर्ट चले जाओ, वहां से हो सकता है आपको रिलीफ। इस कोर्ट से आपको जो है रिलीफ नहीं मिलेगा। आप अगर पैसा देंगी तो आपको रिलीफ मिलेगा, अदरवाइज आपको रिलीफ नहीं मिलेगा। तो अब इस केस में एक वकील क्या करे? एक क्लाइंट है, एक तो होता है कि हमने भाई बहुत पैसा लिया है उससे, हमने बहुत कमाई करी है, ठीक है, वो एक अलग मैटर हो गया। एक गरीब आदमी आपके पास हाथ जोड़ता हुआ आया है कि मैडम हमारे मतलब हमारे घर से कमाने वाला आदमी चला गया है, उसको छुड़वा दो कैसे करके। वहां क्या हो रहा है, पैसे दो तो जमानत होगी। एक आदमी बैठा हुआ है एक पब्लिक पोस्ट पे और वो किसी की लिबर्टी को सेल कर रहा है, किसी की आजादी को बेच रहा है कि अगर तुम पैसा दे दोगे तुम बाहर आ जाओगे, नहीं तो तुम्हें जेल में रहना पड़ेगा। ये बहुत एक अजीब बात थी मेरे लिए। और एक मतलब हमने पढ़ाई इसलिए करी थी कि एक जस्टिस सिस्टम का हम भी एक पार्ट हैं, मतलब कहीं कुछ गलत हो रहा है तो हम उसको रोकें। अच्छा, ऐसा बिल्कुल अगर किसी को थोड़ी सी भी इस बात में डाउट हो कि मैंने कोशिश नहीं करी अपने सिस्टम में ही रह के इसको ठीक करने की, तो वो डाउट मैं दूर कर दूं। मैंने बहुत कोशिश करी थी, बहुत कंसर्न मिलने की भी कोशिश करी थी। मुझे स्टाफ ने रोक लिया, मिलने नहीं दिया किसी से। उन्होंने कहा कि आप लेटर लिख के दे जाइए, और वो लेटर कब खुलेगा? 5 दिन लग सकते हैं, 4 दिन लग सकते हैं, 3 दिन लग सकते हैं। तब तक आप कुछ भी होता रहे, कहीं पे भी कुछ भी नहीं बदलेगा। मतलब मुझे ये जवाब मिला। मैंने उनको कहा कि नॉर्मली जो जो मैटर्स लग रहे हैं, अगर वो थोड़ा लेट भी हो जाएंगे, ये मैटर बहुत जरूरी है। कहीं पे अगर इस तरीके का भ्रष्टाचार फैला हुआ है जिसकी वजह से किसी एक आदमी को जेल में रहना पड़ रहा है, तो ये पहले सुनो ना मेरी बात। पर उन्होंने इस बात पे ध्यान नहीं दिया। उन्होंने कहा ऐसे तो फिर हर आदमी कोर्ट में मैडम हर चीज अर्जेंट होती है, सभी को अर्जेंसी होती है। मतलब मुझे ये जवाब मिले सुनने को। तो उसके बाद मेरे पास क्या ऑप्शन था? एक ही ऑप्शन था कि मैं सीबीआई के पास जाऊं। जहां मैं गई, मैंने उनको चीजें बताई।
उन्होंने वो चीजें वेरीफाई करी, वो वेरिफिकेशन के बाद वो चीजें सही निकली। उसने हकीकत में जो डिमांड करी थी वो सही निकली। वो जो हो रहा था इतने दिन से हम इस मतलब मैं अपना काम नहीं कर पा रही थी। मैं उसी चीज के बारे में सोचे जा रही थी कि एक आदमी है, वो पैसा नहीं दे पा रहा है तो वो बाहर नहीं आएगा क्योंकि उसके पास पैसे नहीं है। पैसे देगा तो जमानत होगी, नहीं तो हाई कोर्ट चले जाओ। हाई कोर्ट के एक्सपेंसेस भी तो मतलब उसको उठाने पड़ेंगे। वो गरीब आदमी है, वो क्या करेगा, उसके पास कोई ऑप्शन नहीं है। मुझे अपने आप पे ही मतलब ये डाउट हो रहा था कि मैं उसके लिए कुछ कर ही नहीं पा रही हूँ। अब आप ये समझिए एक वकील क्या करेगा। एक वकील का तो मुझे वो आदमी कहता है, संजीव सुदाना, आपको मैडम आर्ग्यूमेंट भी नहीं करने दूंगा, आपको आर्ग्यूमेंट करने की भी जरूरत नहीं, ऐसे ही ऑर्डर ले लो, आप पैसे दो ऑर्डर लो। इस तरीके की बातें वो बोल रहा है। तो हम कहाँ हैं? एक वकील तो इस सिस्टम से हट ही गया है। अगर ये सब होता रहा तो वकील की तो कोई जरूरत ही नहीं रही ना। और दूसरी बात, पैसे वाला ही जिंदा है, फिर तो जिसके पास पैसा नहीं है वो तो मर ही जाएगा। तो उस सिस्टम को ठीक करने के लिए अगर मैं ये कदम उठाती हूँ, मुझे नहीं लगता कोई भी एक रैशनल जो भी इंसान होगा, जो अच्छी विचारधारा का होगा, अच्छी एक सोच रखता होगा, इस चीज को गलत बताएगा। जो गलत है, गंदगी है, हटाने का काम तो करना पड़ेगा ना। जो एक आदमी लायक ही नहीं है किसी पोस्ट पर रहने की। बाकी इंक्वायरी हो रही है, सारी चीजें सामने आएंगी, पर मैं अपना मोटिव, मेरा मोटिव, कोई ये मुझे कहेगा ये पागल है, इसको क्या ही जरूरत थी, इसने ऐसा क्यों किया, इसको क्या पड़ी हुई थी, तो मुझे ये पड़ी हुई थी। आप समझिए, हम भी कहीं कहीं ना कहीं एग्रीव्ड हो रहे थे उस चीज का। मैं मतलब हमने ये क्यों पहना, इसलिए तो पहना, हम भी इस जस्टिस का पार्ट हैं, लोगों को हम भी न्याय दिलाने का काम करते हैं। लेकिन अगर न्याय को बेचा जाएगा तो मैं उसका पार्ट नहीं बन सकती। मैं चाहती हूँ आप इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये चीजें लोगों को समझ आए कि ये करने का कारण क्या था, ताकि किसी के दिमाग में कोई नेगेटिव बातें बची भी हुई हो ना तो वो ठीक हो। हम वकील भी इसी सिस्टम का पार्ट हैं और हम भी इसी तरीके के काम करते रहेंगे। हम एक कसम खाते रहेंगे, एकजुट होकर इस तरीके का काम करेंगे, कहीं पे भी ऐसा ना हो। मैं चाहती हूँ आप सब भी यही काम करें। ये गलत नहीं है, यही सही है, यही सही तरीका है और कोई तरीका हमारे पास है नहीं। थैंक यू।